हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 का जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा है यानी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उसका सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए इस मॉडल सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर में पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना है, गद्यांश को और आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। ठीक है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। धरती के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। ठीक है, हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम सभी को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। हम किसके ऋणी हैं? तो देखिए मातृभूमि के ऋणी हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मनुष्य की श्रेष्ठता, यहाँ हे लिखना चाहिए था। मनुष्य की श्रेष्ठता हे की क्या श्रेष्ठता है? तो गंदे हो जाते हैं ये, या फिर मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तो ये वाला सही है। ठीक है, ये सी नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर में हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा भरण पोषण धरती माँ द्वारा दिए गए अन्न से होता है। ठीक है, ऊपर सब आंसर दिया हुआ है। 4 नंबर में देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? अपने रीति रिवाज की निंदा करें? नहीं। अपने मन का कार्य करें? ये भी नहीं। हम ऋण लें? नहीं। सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें? हाँ, ये सही है। ठीक है, 5 में है देश प्रेम क्या है? तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान, देश के सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, या शांतिपूर्वक आराम करना, या केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो यहाँ पे सही कौन वाला होगा? ए वाला हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए एक दिया हुआ है, फिर से इसको पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवार पर। ठीक है, दीवारों पर चढ़ती है। आगे है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? साहस भरता है। सारा दिया हुआ है ऊपर में। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो गोताखोर। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक कैसे लोगों की हार नहीं होती? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब 11 नंबर में व्याकरण से है। ठीक है, निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया का हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में, हिंदी का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हम सकर्मक अकर्मक क्रिया भी बताए हैं, समास के प्रकार भी बताए हैं। ठीक है, क्रिया के भेद भी बताए हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब हम बता चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोग को ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, हम फिर भी बता देते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो वैसा क्रिया जिसमें हम लोग क्या और किसको का जवाब हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर क्या और किसको का जवाब मिल रहा है तो वो सकर्मक होगा। जैसे देखिए सीता गाना गाती है, सीता क्या गाती है? क्या का जवाब मिल रहा है ना, गाना गाती है, यानी ये सकर्मक है। वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। यहाँ भी जवाब है, मतलब ये सकर्मक है। पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। मोहन सो रहा है, मोहन क्या रहा है? यहाँ मोहन क्या सो रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, इस मतलब ये वाला सी वाला जो है अकर्मक क्रिया में आएगा। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है? चाय पी रही है। मतलब सब में क्या का जवाब मिल रहा है, बस सी में नहीं, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 में बोल रहा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया? फिर से सकर्मक क्रिया है। देखिए बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है? आंसर नहीं मिल रहा है। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है? इसमें भी नहीं है। पंछी उड़ रहे हैं, पंछी क्या उड़ रहे हैं? ये भी नहीं आंसर सही है। ठीक है, रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है? यहाँ मिल रहा है जवाब क्या खाती है का, इसीलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया सी वाला है। ठीक है, अब जलज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए जलज का मतलब क्या होता है? जल
जल का मतलब होता है जल यानी पानी, और ज का मतलब होता है जन्म लेना यानी जिसका जन्म जल में हुआ है। तो देखिए कमल, कमल का भी जन्म जल में हुआ है, मोती भी जल में ही उत्पन्न होता है, मछली भी जल में। बादल जो है ये जल में नहीं होता है, ठीक है, बादल के अंदर जल रहता है, लेकिन ये इसका अर्थ जलज नहीं है, यानी डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो देखिए जब दो पद मिलता है तो समास बनता है, और दो वर्ण मिलता है तो संधि बनता है, ठीक है। इसमें बहुत कोई संधि भी मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन संधि जब दो वर्ण मिलता है तो संधि बनता है, लेकिन दो पद मिलने से समास बनता है। तो यहाँ सही आंसर समास हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति जो है ये एक अवयव है, ठीक है, इसीलिए ये अवयवी भाई समास में आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ किस समास का विग्रह है? देखिए ये जो नीलकंठ है इसमें क्या होता है, दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एक नीला है कंठ जिसका, इस तरह से समास विग्रह कर सकते हैं यानी शिव का, और दूसरी तरह से जैसा यहाँ पे किया हुआ है नीला है जो कंठ, दोनों में फर्क है। नीला है कंठ जिसका, उसमें किसी खास व्यक्ति या किसी खास का बात होता है, लेकिन नीला है जो कंठ मतलब कैसा कंठ है, नीला कंठ, तो वो जो है वो कर्मधारय में चल जाएगा। अगर नीला है जो कंठ मतलब अभी जो है ये कर्मधारय में होगा अभी के लिए। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता नीला है कंठ जिसका यानी शिव जी का, तो उस समय बहुब्रीहि समास में होता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दो तरह से समास विग्रह इसका हो सकता है नीलकंठ का, जैसा इसमें किया है नीला है जो कंठ यानी कोई कंठ है जिस जो नीला है तो वो कर्मधारय है। कैसा कंठ यानी विशेषण जब बताता है कैसा कंठ नीला कंठ तो वो कर्मधारय। लेकिन अगर इस तरह से विग्रह कर दे कि नीला है कंठ जिसका यानी शिव जी का स्पेशल किसी खास चीज का या खास व्यक्ति का जब बोध हो तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। जैसे कि अगर जैसे कि चक्रधर यानी चक्र को जिसने धारण किया है यानी विष्णु हो गया, ठीक है। चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चांद है यानी शिव जी, तो वो भी बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब 17 नंबर में देखिए, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। देखिए जब वर्षा होती है तो जब हम जो अभी बताए हैं कि जो हम वाक्य का प्रकार बताए हैं वो आप लोग वीडियो देख लीजिए, वाक्य क्रिया ये सब जो बताए हैं हिंदी का प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सबका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस वाक्य में, ये मिश्र वाक्य में, ठीक है। जब जब तब ये सब दिया हुआ रहता है तो मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है। हम पहचानने का ट्रिक भी बता चुके हैं वीडियो में। अब 18 नंबर में जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? देखिए कर्ता की प्रधानता यानी कृत्रिवाच्य, ठीक है, और अगर कर्म की प्रधानता होता है तो कर्मवाच्य, और भाव का होता है तो भाववाच्य, ठीक है। बालक चांद खाली जगह है देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है यानी ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक यानी दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला कौन है? अथवा है, ठीक है। अब देखिए चैप्टर से दिया हुआ है उधो तुम अति बड़भागी यानी कि ये वाला जो है ये पद वाला जो है चैप्टर, ठीक है, पोयम बोल सकते हैं हम लोग उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला 21 नंबर में क्वेश्चन है, इस पद के रचयिता कौन है, कौन लिखा है इसको? तो इसको लिखे हैं सूरदास, ठीक है। आगे दिया हुआ है गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ठीक है। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि बुक का अगर है पैसेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, अगर आपको पता है आंसर या उसका जो कहानी है वो अगर पता है आपको तो आपको पैसेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, हिंदी मतलब जो बुक से देता है उसमें, ठीक है। आगे दिया हुआ है 23 नंबर में पुरीनी पात का क्या अर्थ है? देखिए पुरीनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, ठीक है, तो यहाँ सी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियाँ ने उद्धव की व्यवहार उद्धव को किससे तुलना की है? तो उसको कमल का पत्ता और तेल लगा हुआ मटकी से किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कमल का पत्ता में जिस तरह पानी का बूंद पड़ने से वो रहता नहीं है, वो चल जाता है, एक बूंद भी उसमें नहीं रहता है उस, और तेल लगा हुआ मटका में जिस तरह पानी का बूंद पड़ने पर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता है, वो चल जाता है, मतलब उसमें चिपकता नहीं है। तो वैसा ही गोपियाँ उद्धव को बोलती है कि कृष्ण के साथ रह के भी उसका कोई भी उसका प्रेम का उस पर कोई असर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल उससे अछूता है, इसीलिए गोपियाँ ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर में क्वेश्चन है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए, ठीक है। अट नहीं रही है कविता जो है उसके आधार पर बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है, फागुन में। अब आगे है
उत्साह और अट नहीं रही है। इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो दोनों के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल दे सकती है? तो ये जो दंतुरित मुस्कान है उससे है, यानी कि ये बच्चे की, नन्हे शिशु की होगी, ठीक है। उसके बाद फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदलावा रूप है? तो फसल जो है वो सूर्य की किरणों का बदलावा रूप है, ठीक है। आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाल गोविंद भगत का दिया हुआ है पैसेज, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। तो हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर में, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए वो गा रहे थे, वो खुशी मना रहे थे, ठीक है। या खुशी मनाना नहीं दिया हुआ है, वो क्या कर रहे थे? खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। तो ये दुख मनाने का बात नहीं है, ठीक है, खुशी मनाने का बात है, इसलिए वो गा रहे थे, ठीक है। 30 नंबर में, भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा जो है ऊपर लिखा हुआ है सुस्त और बोदा सा था, ठीक है। उसके बाद है भगत जी की पुतोहू कैसी थी? तो वो कैसी थी? वो अच्छी थी, ठीक है, सुभग सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका करती थी, ठीक है। उसके बाद है बोदा का अर्थ क्या होता है? तो बोदा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला, ठीक है। अब है 33 नंबर में, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाला एक खुशमिजाज, हंसमुख और मोटा व्यक्ति था, ठीक है। यानी यहाँ पे डी वाला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर में, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? तो उसकी संगमरमर की बनी थी, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर में, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो एक चश्मा वाला था जिसको लोग कैप्टन कहते थे, तो वो बदलता था, ठीक है। 36 नंबर में, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश, ठीक है। अब है फिर पैसेज दिया हुआ है, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते थे। देखिए ये माता का जो आंचल चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? देखिए हम बता ही दिए, ए वाला हो जाएगा माता का आंचल, ठीक है। उसके बाद है 38 नंबर में, लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक क्या खेलते थे? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लेखक नाटक खेलते थे, है ना, नाटक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाटक, ठीक है। उसके बाद इस गद्यांश में किस मेले की? तो ऊपर लिखा हुआ है ददरी का मेला, ठीक है, ददरी, ठीक है। उसके बाद रहरी किसे कहते हैं? तो रहरी देखिए अरहर की दाल को रहरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।